अगर आप लखनऊ में 1 BHK या फिर 2 BHK का मकान लेना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। लखनऊ शहर में लखनऊ विकास प्राधिकरण के द्वारा अटल नगर आवासीय योजना में आपको यहाँ पर 1 BHK और 2 BHK के फ्लैट मिल जाएंगे मात्र 9,80,000 रुपए में, और 2 BHK मात्र 20 लाख में। 16 लाख में भी आपको 2 BHK मिलेगा और 17 लाख में भी मिलेगा और 20 लाख में भी आप लोगों को 2 BHK मिल जाएगा। अटल नगर आवासीय योजना के रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं। प्राधिकरण ने अब इसकी डेट जो है वो एक्सटेंड कर दी है और कितने एप्लीकेशंस आई हैं, और आप लोगों को प्रधानमंत्री आवासीय योजना 2.0 के बारे में मैं बताऊंगा कि कैसे आप 1,80,000 की सब्सिडी भी आप ले सकते हैं। और जो लोग पहले इसमें अप्लाई कर चुके हैं वो लोग भी इस वीडियो को ध्यान से देखें, उनको भी फायदा ही मिलेगा ये। ठीक है, ये है लखनऊ विकास प्राधिकरण की योजना, अटल नगर आवासीय योजना है। 19 मंजिल की बिल्डिंग है और माई वन कंस्ट्रक्शन में ये मकान फ्लैट्स बनाए गए हैं। देवपुर पारा में है ये। 1 BHK मात्र 9,80,000 से शुरू है और 2 BHK 16 लाख से हैं। 16 लाख के भी मिलेंगे आपको और 20 लाख के भी यहाँ पर 2 BHK मिल जाएंगे। इतने सस्ते फ्लैट वो भी लखनऊ में विद माई वन टेक्नोलॉजी, माई वन कंस्ट्रक्शन से आप लोगों को नहीं मिलेंगे। ठीक है, अगर आप एंड यूजर हैं तो आप लोगों को बहुत ही जरूरी है कि आप लोगों को इसमें अप्लाई करना चाहिए। इस प्राइस में स्टेट कैपिटल में आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। 1800, 5,000 ये इनका टोल फ्री नंबर है। कुछ भी आपको जानकारी चाहिए, इस वीडियो के अलावा कुछ भी जानकारी है चाहिए तो आप इस नंबर पे कॉल कर लीजिए। सोमवार से शनिवार समय 10 से 5 बजे तक। 2 दिसंबर 2025 तक डेट एक्सटेंड कर दी है। आप अप्लाई करिए, ऑनलाइन ही आप लोगों को अप्लाई करना है। एलडी की ऑफिशियल वेबसाइट में जाके आपको अप्लाई करना। ठीक है, ये है एक्चुअल इमेजेस अटल नगर आवासीय योजना की। ये सब आप इसको काउंट करेंगे तो 19 मंजिल की आपको नजर आएगी। ये देखिए, ये क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन देवपुर पारा में जो अटल नगर बन रही है, ये देखिए ये वाला अटल नगर है। बीच में एक रोड है, रोड के उस साइड भी सेम कंस्ट्रक्शन है। वो है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे है। वहां पर आपको 3 BHK आपको मात्र 32-33 लाख में मिल जाएंगे। वो वाले एप्लीकेंट, वो वाले जो बायर्स हैं, वो लोग भी इस चीज को जरूर ध्यान से देखें क्योंकि उनके लिए ये फायदेमंद वीडियो होने जा रही है। कितने एप्लीकेशंस आई थी वो भी मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा। ये देखिए, यहाँ पर है पहले आओ पहले पाओ वाला, और ये वाला आपका आ जाएगा अटल नगर आवासीय योजना। बीच में रोड जा रही है और यहीं से आपको कृष्णा नगर मेट्रो स्टेशन के लिए भी रोड मिल जाएगी, जहां पर एक रेलवे ट्रैक के ऊपर फ्लाईओवर बन रहा है। इनफैक्ट बन ही चुका है, कंप्लीट होने कंप्लीशन स्टेज पे ही है। तो मेट्रो आपको 5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे मिल जाएगा। ये आपको 1 BHK 2 BHK होंगे लगभग। ये है 1 BHK 1832 है नंबर ऑफ फ्लैट्स, और 2 BHK जो है 664 है। आप ये देखेंगे 9,82,000 से लेके 20,17,000 के यहाँ पर आपको फ्लैट मिल जाएंगे 2 BHK। कौन से कैटेगरी में कितने फ्लैट, कितने एप्लीकेशंस आई हैं वो मैं आप लोगों को आगे बता दूं। ये कल यानी थर्सडे को शाम को 6 बजे तक के प्रेस रिलीज प्राधिकरण ने किया था कि 1 BHK जो 1272 है इसमें, उसके अगेंस्ट 1433 आए हुए हैं। 416 जो टाइप भी है 1 BHK का 155 आए हैं, इसमें कम आए हैं। 144 के अगेंस्ट में 445 आए हैं 1 BHK, और नीचे जो 2 BHK है 208 के अगेंस्ट में देखिए 877 आए हैं, कल तक आए हैं, और ये और बढ़ जाएंगे 456, 1483। तो आप देख सकते हैं कि 1 BHK से ज्यादा 2 BHK की डिमांड है, क्योंकि 2 BHK एक सफिशिएंट है एक छोटे परिवार के लिए। तो आप यहाँ पर एंड यूजर है, बरेली वाले भी हैं यहाँ पर, बरेली से भी देख रहे हैं, पीलीभीत से, शाहजहांपुर से, मुरादाबाद से देख रहे हैं, तो आप लोगों को जरूर यहाँ पर निवेश करना चाहिए। अच्छी सोसाइटी इस प्राइस में आपको स्टेट कैपिटल में नहीं मिलेगा। आप किसी से भी पता करेंगे। लोन के लिए आप मुझे जरूर करिए, ये नंबर आप सेव कर लीजिए, आगे काम आने वाला है, आप लोगों को बहुत ज्यादा काम आने वाला है बैंक ऑफ बड़ौदा का। ठीक है, आप ये देखिए, मैंने एक कॉस्ट शीट बनाई आप लोगों के लिए। इसके ऊपर बहुत सारे वीडियोस बन चुके हैं, आप लोग समझ भी चुके होंगे इसके बारे में, लेकिन मैंने आप लोगों के लिए टोटल प्रॉपर्टी कॉस्ट निकाली, जिससे आप लोगों को समझ आ जाए कि आप लोगों को कितनी कॉस्ट पड़ेगी। ठीक है, अटल नगर आवासीय योजना कॉस्ट का जो कंपोनेंट है यहाँ पर, बेसिक सेल्स प्राइस वेरीज बाय फ्लैट टाइप। फ्लैट ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर के प्राइस हैं जो वेरी करेंगे, थर्ड फ्लोर की वेरी करेंगे। तो यहां पर आपको क्या करना है कि फ्लोर चार्जेस भी लिया जा रहा है यहाँ पर। अगर आप ग्राउंड फ्लोर लेते हैं तो 5%, ग्राउंड फ्लोर 5% ऑफ सेल प्राइस रहेगा, और फर्स्ट फ्लोर में लेना चाहेंगे आप, मिलेगा अगर आपको 3% अलग से आपको पे करना पड़ेगा। ठीक है, दिस प्रीमियम इज एडिशनल चार्ज टू द टेंटेटिव कॉस्ट।
ये आपको ग्राउंड और फर्स्ट का कॉस्टिंग बता दी है। इसमें कॉर्पस फंड भी लिया जा रहा है 2% ऑफ द सेल्स। जो भी अमाउंट आएगा कॉस्ट, उसका 2% आपसे रजिस्ट्री से पहले लिया जाएगा। दिस इज वन टाइम चार्जेस पेएबल एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन। ठीक है, ये एक तरीके से IFMS कह लीजिए, प्राइवेट बिल्डर्स लेते हैं, ये बाद में ट्रांसफर कर दी जाएगा जब आपकी RW काइंड बन जाएगी। GST भी लगेगा इसमें आपको 1% लगेगा, क्योंकि इसकी जो कीमत आ रही है वो है 45 लाख रुपए से नीचे, तो 1% ऑन कंस्ट्रक्शन वैल्यू पे लगेगी। कितनी कंस्ट्रक्शन वैल्यू होगी एक टेंटेटिव मैं आप लोगों को बता दूंगा। पेबल सेपरेटली एज द बिल्डिंग इज अंडर कंस्ट्रक्शन, GST इज चार्ज ऑन 2/3 ऑफ द टोटल प्रॉपर्टी वैल्यू, और जो बाकी बचता है 1/3 वो आपका लैंड वैल्यू हो जाती है। मेंटेनेंस चार्ज भी आपसे लिया जाएगा 1.5, ₹1.5 प्रति वर्ग फुट, यानी कि 1.5 ₹1.5 लेंगे पर स्क्वायर फीट के हिसाब से आपसे चार्ज करेंगे जब आप यहां पर रहने लग जाएंगे। ये हर महीने आपसे रिकरिंग रहेगा। ठीक है, ये मैंने आपको समझा दिया कॉस्ट की। कॉस्ट 1 BHK का मैं आप लोगों को बना के एक कॉस्ट शीट भी फिगर्स में उसको कन्वर्ट कर देता हूं मैं। टेंटेटिव कॉस्ट 9,82,541 रुपए हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका, मैंने ग्राउंड फ्लोर का बता रहा हूं। फ्लोर चार्जेस 5% बेसिक प्राइस हो जाएगा। कॉर्पस फंड भी ऐड करूंगा तो 19,651 रुपए होंगे। कुछ रुपए ऊपर नीचे हो सकते हैं तो देख लीजिएगा। GST मैंने 1% ऑन 2/3, मैंने एक्चुअल जो कॉस्ट है उसका 1/3 को छोड़ के 2/3 में निकाला है 6,550 रुपए। ऐसे ही आपकी जो कॉस्ट आ जाएगी टोटल वो है 10,57,800 रुपए के करीब आ जाएगी। और रिकरिंग वाला जो होगा, कारपेट एरिया मैंने 336 स्क्वायर फीट के करीब लिया 1 BHK वाला। ये एक्चुअल जब निकालेंगे तो हो सकता है कि ऊपर नीचे हो जाए, लगभग 500 रुपए करीब आपका मंथली रिकरिंग चार्जेस आएंगे। हो सकता है 400 रुपए भी आ जाए इसमें। फर्स्ट फ्लोर में 3% चार्ज होगा। ये बेसिक प्राइस सेम रहेगा, 3% बढ़ जाएगा, कीमत रेस्ट सेम रहेंगे, तो 10,38,000 हो जाएगा। जब आप सेकंड फ्लोर में जाएंगे तो वहां पर आपको फ्लोर चार्जेस हट जाएंगे, बाकी एज इट इज रहने वाले हैं। आप चाहो तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब यहां देखिए कि अप्लाइज 1% GST एज इट्स कॉस्ट इज बिलो 45 lakhs। ये GST का है कि 45 लाख से नीचे है तो GST 1% लगेगा ऑफ कंस्ट्रक्शन कॉस्ट के लिए। 2/3 होती है जो, बाकी 1/3 जो लैंड कॉस्ट में काउंट हो जाता है। ठीक है, अब इसके आगे जिन लोगों ने अप्लाई किया है उन लोगों को बता दो कि प्रधानमंत्री आवासीय योजना 2.0 शहरी यानी कि अर्बन एरिया में जो लोग रहते हैं वो लोग सब्सिडी स्कीम का लाभ उठा सकते हैं, जो कि बनती है 1,80,000 रुपए, और वो आपको लोन लेने पे ही मिलेगा। वो आपको 5 किस्तों में आपके लोन अकाउंट में आ जाएगी 36,000 रुपए में। उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है वो मैं आपको समझा दूंगा। बाकी मैं आप लोगों के लिए एक डिटेल वीडियो समझाऊंगा, बताऊंगा कि आपको जब अलॉट हो जाएगा तो कैसे आप लोगों को अप्लाई करना है यूनिफाइड पोर्टल में। बाकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैं आपको बता दूं कि बैंक ऑफ बड़ौदा भी ऑफर का, इनफैक्ट ऑफर तो सारे ही बैंक करेंगे जब आप लोन लेने जाएंगे। परचेज और कंस्ट्रक्शन में आपको प्रधानमंत्री आवासीय योजना 2.0 का सब्सिडी का लाभ मिलेगा। अगर आप परचेस कर रहे हैं यहाँ, अगर आप अटल आवास नगर वाले में कर रहे हैं तो वहां परचेस कर रहे हैं तो उसमें आप ले सकते हैं, या फिर कोई अपना मकान बना रहे हैं इसके अलावा इंडिया में कहीं भी है तो इसको आप कर सकते हैं, लेकिन वो होना चाहिए शहरी। ठीक, फैमिली की जो इनकम होनी चाहिए वो है 9 लाख रुपए। पति पत्नी की अगर इनकम 9 लाख से ज्यादा है तो वो इस कैटेगरी में सब्सिडी लेने के एलिजिबल नहीं है। नो पक्का हाउस इन इंडिया, अगर इंडिया में उनके पास कहीं भी पक्का हाउस है तो वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है। पक्का हाउस का डेफिनेशन ये होता है कि सर्दी, बरसात और गर्मी को जो मकान झेल ले रहा है वो पक्का मकान कहला रहा है। सो नो पक्का हाउस इन इंडिया, नॉट टेकन सब्सिडी बेनिफिट। इससे पहले आपने कोई भी सरकार की कोई भी योजनाओं में सब्सिडी स्कीम की कोई आपने बेनिफिट नहीं लिया हो, ठीक है, तभी आप अप्लाई करें। शहरी क्षेत्र में रह रहे हो ये तो बाय डिफॉल्ट है कि ये अर्बन वाला है स्कीम। और बाकी आपका मैक्सिमम जो हाउस लोन है, हाउस की जो वैल्यू है वो 35 लाख होनी चाहिए। अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, बरेली में खरीद रहे हैं, 35 लाख ना होकर वो 36 लाख रुपए है तो यहां पर आप अप्लाई नहीं कर सकेंगे। मैक्सिमम जो कॉस्ट है वो 35 लाख होनी चाहिए, और जो लोन की वैल्यू मैक्सिमम होनी चाहिए वो 25 लाख होनी चाहिए। मतलब मैक्सिमम 25, ऐसा नहीं कि आपको 25 लाख ही लोन लेना है, आप 12 लाख, 15 लाख, 16 लाख भी लोन लेंगे तो इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं, आपको सब्सिडी मिलेगी। ठीक है, मैक्सिमम होम लोन 25 लाख का होना चाहिए या इसके नीचे होना चाहिए। 26 लाख अगर आप लोन ले रहे हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। मैक्सिमम कारपेट एरिया 120 स्क्वायर मीटर, जो अटल आवास योजना है उसमें 120 से नीचे ही सारे कारपेट एरिया आ रहे हैं, इसलिए यहां के लोग आप अप्लाई जरूर करिएगा। और
सरदार वल्लभ भाई पटेल जो निकला था ईडब्ल्यूएस वाले, अगर वहां वाले हैं तो वो भी बैंक में आप पता कर सकते हैं। साथ साथ पहले आओ पहले पाओ स्कीम में जिन्होंने 3 BHK लिया था, जिनकी कीमत 35 लाख से नीचे है, तो वो भी जरूर यहां पर अप्लाई करें। ओनली वंस फॉर अ प्रॉपर्टी, यानी कि सिर्फ और सिर्फ एक ही बार, एक प्रॉपर्टी में एक ही बार सब्सिडी स्कीम मिलेगी। ये तो फ्रेश मिल रहा है आपको, तो इसमें कभी भी सब्सिडी ली नहीं गई होगी, तो आप लोगों को सब्सिडी मिलेगी अगर आप ये क्राइटेरिया फॉलो कर रहे हैं तो। लेकिन अगर कोई आपने सब्सिडी ले ली और कल आपको उसको बेचने जा रहे हैं और खरीदने वाला बंदा उस पर सब्सिडी नहीं ले पाएगा 1,80,000 वाला, ठीक है। और इसमें ये तो बाय डिफॉल्ट एलडीए से अप्रूव्ड है, तो आप लोगों को ऐसी प्रॉपर्टी देखनी चाहिए। अगर आप लखनऊ के अलावा किसी और शहर में देख रहे हैं या लखनऊ में देख रहे हैं, तो एलडीए से अप्रूव्ड होनी चाहिए या फिर विकास प्राधिकरण से अप्रूव्ड होना चाहिए। उसका मैप जो है लोकल कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से अप्रूव्ड होना चाहिए। तो ये है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अगर आप प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 का बेनिफिट लेना चाहते हैं, 1,80,000 रुपए आपके लोन अकाउंट में आएंगे, आपके जेब में नहीं आएंगे, लोन अकाउंट में आएंगे, वहां से टेन्योर या फिर लोन इंटरेस्ट कम हो जाएगा। ये आप उसको स्क्रीनशॉट लेके आप रख सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहा है, ये मेरा नंबर है, इसमें आप कॉल करिएगा। ये आपके बहुत काम की चीज बता रहा हूं आपको मैं। इंडिया में कहीं भी लोन ले रहे हैं तो आप लोग जरूर अप्लाई करिएगा। अब मैं आप लोग को बता दूं कि चैनल में अभी तक बने हुए हैं और सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया आपने और वीडियो को लाइक भी नहीं किया, तो जरूर कर दें, क्योंकि ऐसे ही कंटेंट आप लोगों के लिए मैं लेकर आता रहूंगा। और जो सब्सिडी स्कीम जो प्रधानमंत्री आवास योजना वाली, इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा कि आप लोगों को अलॉट होने के बाद आप लोग क्या क्या करना चाहिए कि वो रिटेन कर पाए और क्या नहीं करना चाहिए। वो चीजें आप लोगों के लिए एक नई वीडियो में लेके आऊंगा। उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। ऑनलाइन ही अप्लाई करना है, ये बता दो कि ऑनलाइन ही आप लोगों को अप्लाई करना है। 2 दिसंबर इसकी लास्ट डेट है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।